किड्स, कैसे हैं आप? जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। आपको पता है पंजाब के लोगों को बड़ा दिल वाला माना जाता है। हम गुरु के लंगर लगाते हैं, छबील लगाते हैं, कोई प्यासा है उसको पानी पिलाते हैं। और मेरे जो लिसनर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो तो इतने काइंड हैं। वो एनिमल्स के लिए, स्पैरोज़ के लिए छोटे छोटे से बाउल में पानी भी रखते हैं, दाना भी रखते हैं, ताकि कोई भूखा ना रहे। Hi friends, I'm your friend Monica Mehta, and with lots of love and information I'm here back. Let's start the program, Dev's Broadcasting Channel. Where there is will, there is way, और जो डिटर्मिनेशन है कुछ करने की, उसके आगे तो पहाड़ भी बिल्कुल चींटी जैसे लगते हैं। This has proved by Elon Musk. एलन मस्क, जब उसकी मैं बचपन की फ़ोटो देखती हूँ, ये यंगस्टर था, जब उसकी फ़ोटो देखती हूँ, थुलथुला सा बंदा जो बिंदास है, मस्त है। मगर उस बंदे ने अपने आप को दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन बनाया, अपने सारे घर बेच दिए। नाउ ही इज़ लिविंग इन एन होटल में रहते हैं वो। और उन्होंने ट्विटर को ओवरटेक कर लिया है, उन्होंने उसको परचेज़ कर लिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके पास आना चाहिए, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। एलन ने अंतरिक्ष में तो अपने झंडे गाड़े ही थे, अब वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। मतलब व्हाट अ मैन, ही इज़ टोटली क्रेजी। और जो कुछ हासिल करना चाहते हैं ना, जो दुनिया में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, वो वाकई क्रेजी होते हैं। उनको लोगों से हटकर कुछ करने की आदत होती है। अगर पूरी भीड़ है, आप अलग हो गए हो, आप दूर से अलग नज़र आओगे। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाइए, अपने आप में वो स्किल्स डेवलप कीजिए, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको पॉलिश कीजिए, ब्रश अप कीजिए, फिर देखिए आप भी भीड़ से अलग नज़र आएंगे। हाय स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बात की थी ना, वी पंजाबीज आर फुल ऑफ लाइफ। हमारा हर दिन एक सेलिब्रेशन है। लाइट गई हो तब भी हम कहते हैं कि ले पक्का चलो, मगर वी आर हैप्पी। ये क्यों? क्योंकि हम अंदर से खुश रहते हैं। हमें मेहनत करना और सबकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है पंजाब की एक और पहचान है, स्पेशल ये वाला जो जलंधर वाला रीजन है, हमारे घरों के ऊपर टंकियाँ बनी होती हैं। आपको पता है मैंने जब पूछा इसके बारे में, थोड़ा सर्वे किया, तो पता चला एक घर के ऊपर ना मिल्क टैंक बना हुआ था इतना बड़ा। मैंने कहा आपने मिल्क टैंक की टंकी ही क्यों बनाई है? दे सेट कि हमारा जो बच्चा है वो यूएस में सेट है और वो मिल्क टैंक चलाता है, इसलिए हमने मिल्क टैंक की टंकी बना दी है। तो एक घर में मैंने टैंक देखा जो फ़ौज वाला होता है। मैंने कहा ये क्यों बनाया? कहते जी हमारा बच्चा फ़ौज में है। और एक उप्पल खालसा में मुझे जाने का मौका मिला था, वहाँ पे पूरे घर के ऊपर एक प्लेन बनाया हुआ है। वो वाटर टंकी तो नहीं है, वैसे प्लेन का पूरा उन्होंने रेप्लिका बनाई हुई है। कॉकपिट है उसमें, उन्होंने काफ़ी सारी ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई हैं उसमें। तो मैंने जब पूछा कि आपने ये क्यों बनाया, वो कहते कि बस पता लग जाए दूर से कि एनआरआई की कोठी है। और कईयों के नेवी के सिंबल्स बने होते हैं, कईयों के आर्मी के सिंबल्स बने होते हैं। तो ये जो वाटर टैंक्स है ना, ये पूरी दुनिया में जलंधर को स्पेशली हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि वाटर टैंक्स वाकई बहुत बढ़िया बने हुए हैं। और मुझे सबसे फेवरेट वाला मेरा कौन सा है कि अगर आप नगोदर से वापस आ रहे हो ना, तो मुझे जगह का नाम नहीं पता, राइट हैंड साइड में आप देखोगे एक घर के ऊपर दो किसान हैं, दो बैल हैं, और वो ऐसे चला रहे हैं। मतलब दे बिलोंग टू फार्मिंग, इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया। हैट्स ऑफ टू पंजाबीज। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। गुजरात की एक लेडी सिंघम, एक कांस्टेबल वर्षा परमार, वो आजकल बहुत सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे लोग उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, उसको शाबाश दे रहे हैं। ऐसा उसने क्या किया है? उसने एक बुजुर्ग को अपनी पीठ पर लाद कर 5 किलोमीटर का रास्ता तय किया इतनी गर्मी में, और उनको उनके घर तक पहुंचाया, क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो अगर हर बंदा अपनी ड्यूटी को, अपने फ़र्ज़ को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाए, तो मेरे ख्याल में ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए, है ना? तो चलिए, जब भी हमें मौका मिलेगा हम भी ऐसे करेंगे। प्रॉमिस।
हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू। खाने का लड्डू मिलते ना मिलते, मगर खेलने को बहुत कुछ मिल जाना था। अब क्या है, सारा दिन बिजी बिजी, ऑफिस वर्क, ये वो, घर। मगर बच्चों की जो एज होती है, दैट इज़ द किंगडम एज। यू आर किंग, यू आर क्वीन, और आप कुछ भी कर सकते हो, आप मस्ती कर सकते हो, पढ़ाई के साथ साथ गेम्स कर सकते हो, जैसे डिप्स में होता है। बच्चों ने टिकटॉक रेसेस की, हर्डल रेसेस की, एंड हमारे कुछ स्कूलों ने मलेरिया अवेयरनेस कैंप्स लगाए, जिसमें उन्होंने बताया कि पानी कहीं भी वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, ना टायर्स में, ना कूलर्स में, ना टैप के पास, ना किसी पिट में, ताकि मच्छर ना पनपे और मच्छर लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। और ऐसे ही हमारे बच्चों ने जब प्रेयर्स करते हैं, जब वो पास ऑन गेम खेलते हैं, दे आर लुकिंग फैबुलस, बहुत मज़ा आता है। एंड दीज गेम्स आर गिविंग देम स्ट्रेंथ, physical as well as mental, and they are becoming more confident. So this is what we are expecting from our students, that they should participate wholeheartedly. So I'm going to show you some glimpses of our activities. I am sure that you will enjoy it. Let's watch it.
पढ़ने की, कुछ सीखने की, कुछ जानने की कोई एज नहीं होती है. Every day you are learning. Like me, every day I'm reading so many things and I'm getting the things. वाओ ऐसा भी होता है, वाओ ऐसा भी होता है. जॉर्डन और इजराइल के बिल्कुल बॉर्डर पे एक सी है, डेड सी, जहाँ कोई बंदा डूब नहीं सकता. क्यों? क्योंकि वो पाना जो समुद्र है उसका पानी बाकी समुद्रों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा खारा है. उसमें इतने मिनरल्स पाए जाते हैं, कहते हैं कि आपकी जो बॉडी के जो स्किन डिजीज़ हैं वो भी दूर हो जाते हैं. और कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि वहाँ पर जॉइंट पेन नहीं होता. खैर, जॉइंट पेन से मुझे याद आया कि जैसे मैंने कहा पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती. कोई एल्डरली पर्सन अगर स्कूल में जाए और बच्चों के साथ शरारतें करे और पढ़ाई शुरू करे, कितना मज़ा आता है ना, क्योंकि पढ़ने की तो कोई उम्र ही नहीं है. आइए आपको कुछ दिखाती हूँ. ऐसे ही खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए लाइफ को एंड कीप लिसनिंग ब्रॉडकास्ट, क्योंकि हम आपको बताते रहते हैं कि टिप्स में अब क्या चल रहा है. एंड पेरेंट्स दे आर सो हैप्पी जब वो अपने बच्चों की फोटोग्राफ्स और वीडियोस देखते हैं इस ब्रॉडकास्ट पे. तो चलिए, आपका भी बच्चा ज़रूर किसी दिन हम कैच करेंगे और आपको दिखाएंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ. बाय बाय. मेरा नाम बद्रीनाथ है, पर स्कूल के दोस्त मुझे बिट्टू बुलाते हैं. कथा बोझो जदि स्कूले पढ़िया এই করিলা ভালো सोच रहे होंगे मैं पहले स्कूल क्यों नहीं गया. जब गांव में स्कूल था ही नहीं तो जाता कैसे. 75 साल की उम्र में अब जाके स्कूल बना और आज मैं भी स्टूडेंट बना. स्टूडेंट ওই আমার মনের মানুষ শোনো গো. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting